हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 24 जून और दिन है बुधवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर के करीब यहाँ पर 12 बज रहे हैं और यहाँ पर बाहर देखिए सारी कुर्सियां वगैरह लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आज है भंडारा। मतलब भंडारा भी अंकल ही करवा रहे जिन्होंने जागरण करवाया था। तो वही तैयारी चल रही है सुबह से। मतलब बाहर सारी कुर्सियां वगैरह भी लगा दी है और टेंट जैसा भी लगा दिया है ताकि कोई भी बैठकर खाए तो उसको धूप ना लगे और आराम से खा पी सके। और आज दोस्तों हम लोगों ने भी खाना नहीं बनाया था क्योंकि भंडारा था, तो इसलिए अंकल ने फिर मना कर दिया था। तो ये रात के चावल रखे थे तो मम्मी ने कहा इनको ही फ्राई कर लो, इनका ही हम लोग नाश्ता कर लेंगे क्योंकि खाना बनाया नहीं था, बस चावल ही बचे थे। और चावल फिर आज ही खत्म करने क्योंकि कल है एकादशी। कल सबसे बड़ी वाली दोस्तों एकादशी है, तो चावल वगैरह कल तो बिल्कुल भी नहीं खाने। तो मम्मी कह थी आज जो भी है ना सब खत्म कर दो। तो यहाँ पर अभी हम लोग का चाय नाश्ता भी नहीं हुआ है। मतलब मम्मी ने तो चाय बनाकर सुबह पी ली थी। मेरा अभी चाय वगैरह और नाश्ता कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर चावल फ्राई कर रही थी और मम्मी यहाँ पर धुलाई कर रही थी क्योंकि दोस्तों साफ सफाई करनी भी जरूरी है। आज सब लोग आएंगे ना भंडारा वगैरह खाने, तो इसलिए पूरे मम्मी ने धुलाई कर दी थी। कमरे भी धो दिए थे, गैलरी भी धो दी थी अच्छे से। और गर्मी इतनी ज्यादा है दोस्तों, जैसे कि मम्मी पानी डाल रही थी ना एकदम भक्का सा छोड़ रहा था, इतनी तेज वाली धूप हो रही है। वो तो ये टेंट सा बाहर लगा है ना गली में, इसलिए इतनी ज्यादा लग नहीं रही, वरना बहुत तेज धूप लगती है। तो मम्मी ने इधर धुलाई कर दी थी, मुझसे कह रहे थे कूलर इधर रख दो, फिर अभी हम इसको अंदर कर देंगे क्योंकि जगह चाहिए ना गैलरी में, वहां पे बर्तन वगैरह रखेंगे। तो इसलिए अभी हम इसको अंदर रख देंगे। अभी तो यहाँ पर धुलाई वगैरह कर लेते हैं। सारा काम हो चुका है, मम्मी तो नहा चुकी थी, मेरा नहाना बाकी था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ता कर लूँ फिर उसके बाद मैं नहा लूंगी आराम से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फाइनली अच्छे से मम्मी ने धुलाई भी कर दी है और यहाँ पर वाइपर भी मार दिया है और पंखा चला दिया है, ये सूख जाएगा। और यहाँ पर हमारे चावल भी फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने चाय बनाई थी और चाय थोड़ी सी ज्यादा बन गई थी। तो मैंने कहा था मम्मी तुम भी पी लो क्योंकि वेस्ट ही जाएगी। तो मैंने कहा मम्मी पी लेंगे। और टाइम आप लोग देख सकते 12 बजने वाले। अब यहाँ पर मेरा नाश्ता हो रहा है। वैसे तो मैं जल्दी कर लेती थी लेकिन आज थोड़ा सा मतलब साफ सफाई में लग गए तो इसलिए देर हो गई थी। तो यहाँ पर चलिए नाश्ता कर लेते फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही भंडारा शुरू हो गया था। तो यहाँ पर बन रहा था और उधर सभी लोग को दिया जा रहा था, यानी बांटा जा रहा था। और यहाँ पर मतलब बन ही चुका था, बस पूड़ियाँ रह गई थी थोड़ी, तो वही यहाँ पर निकाली जा रही थी। और ऊपर दोस्तों टेंट लगा हुआ है यानी तना हुआ है, फिर भी धूप इतनी तेज आ रही थी क्योंकि गर्मी ही इतनी ज्यादा है, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है और वहां पर सभी लोगों को बांटा जा रहा है। और भंडारे के प्रसाद में दोस्तों आप लोग को बता देते क्या था। वही सब्जी पूरी और हलवा, क्योंकि ज्यादातर भंडारे के प्रसाद में यही बनवाया ही जाता है। तो सबसे पहले भंडारा बना था, भोग लगा दिया गया था, उसके बाद फिर सबको बांट दिया गया था। खाना हलवा सब्जी सब्जी और पूड़ी महकने लगी क्या? खट्टी खट्टी तो नहीं लग रही? बज रहे हैं 4। सुबह से चल रहा है दोस्तों भंडारा। अब 4 बज गए, अब हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। ये देखिए 4 करेक्ट 4 बज गए। आप लोग को टाइम दिखा 4 बज चुके हैं। अभी मैंने नहाया है, अब खा रहे हैं। हलवा मतलब मुझे पसंद नहीं है मीठा, तो हलवा ये खाएंगे। यहाँ पे सब्जी और पूड़ी खा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं शाम को। शाम के करीब यहाँ पर 7 बज रहे हैं और हम बनाने जा रहे हैं खाना। वैसे सुबह का खाना रखा हुआ है, सुबह तो नहीं बना था क्योंकि सभी लोगों ने भंडारा खाया था। और भंडारे की सब्जी पूरी हलवा सभी कुछ रखा हुआ है, लेकिन कोई भी खाने के लिए नहीं कह रहा था क्योंकि दोस्तों गर्मी इतनी ज्यादा है और गर्मी में पूरी वगैरह सभी लोग कम खाते। आप लोग को दिखाते, इसमें देखिए इतनी पूड़ियाँ रखी हैं। मैंने भी ज्यादा पूड़ी नहीं खाई थी क्योंकि भंडारे की पूड़ी ना थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसलिए वो मतलब मेरे से नहीं खाई जाती है। ये हलवा रखा है और पूड़ी यहाँ पे। और जो सब्जी है ना वो हमने फ्रिज में रख दी थी क्योंकि खराब ना हो जाए। तो अगर कोई खाएगा तो वो खा लेगा, बाकी तो ये सब्जी तो हम बना ही रहे हैं।
क्योंकि सबसे पूछा था, सब कह रहे थे कि अब भंडारा तो एक बार ही खाया, बार बार तो कोई खाएगा नहीं। तो इसलिए मम्मी कह रही थी चलो सब्जी बना लो और रोटी हम बना लेंगे। अगर कोई पूड़ी खाएगा तो पूड़ी खा लेगा, वैसे मुश्किल ही है जो कोई भी पूड़ी खाएगा, पूड़ी तो गर्मी है ना इसलिए नहीं कोई खाएगा। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी कढ़ाई पनीर। तो सबसे पहले सारी सब्जियां काट लिए, शिमला मिर्च, प्याज प्याज टमाटर लहसुन सारी चीजें काट के तैयार कर लिए। और पनीर भी अभी मंगवाया था हमने, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा सा खाने का मन था, तो वही सब्जी यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो शिमला मिर्च फ्राई कर ले, उसके बाद यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेते हैं और पनीर को भी धोकर काट के तैयार कर लेते हैं। मतलब सारी तैयारी कर लो और फिर खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। चावल तो बनाएंगे नहीं क्योंकि सुबह ही खा लिए थे, इस टाइम तो अब बिल्कुल भी नहीं बनेंगे चावल, इसलिए बस सब्जी और रोटी बनेगी। और ये कढ़ाई पनीर की सब्जी पापा को छोड़ के हम तीनों लोग तो खा लेते हैं अच्छे से। पापा नहीं खाते क्योंकि इसमें शिमला मिर्च पड़ा होता है, इसलिए वो नहीं खाते। तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, तुम लोग बना लो और जो भी बनाना है, हम तो भंडारे वाली सब्जी खा लेंगे क्योंकि वो भी बहुत अच्छी बनी थी। पूड़ी नहीं खाएंगे लेकिन रोटी के साथ वो खा लेंगे भंडारे की सब्जी। और यहाँ पर मम्मी काट रही है पनीर और जब तक उधर प्याज फ्राई हो रहा है। और सबसे ज्यादा दोस्तों टाइम लगता है ये वाली सब्जी बनाने में, क्योंकि इसमें सारी चीजों को फ्राई करना होता है और फिर इसका जो प्याज टमाटर का जो पेस्ट बनाते हैं ना उसको भी फ्राई करना होता है। तो इसलिए इस वाली सब्जी में ना टाइम लगता है, करीब 1 घंटा तो होने ही चाहिए आपके पास, जब जाके ये वाली सब्जी बनके तैयार होगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्जी। और जब तक यहाँ पर मम्मी सारी चीजों को फ्राई कर रही थी तो मैं बीच में चली गई थी दवाई लेने, क्योंकि गले में ना बहुत ज्यादा मेरे दर्द हो रहा था और जुकाम सा भी हो रहा है। वो मतलब सर्दी गर्मी की वजह से ना जुकाम हो जाता है। तो इसीलिए फिर मम्मी ने कहा था कि तुम दवाई ले आओ वरना फिर रात में दिक्कत होगी। तो मैं चली गई थी और मैं वहां से आई थी दवाई लेकर, तब तक मम्मी ने सारी चीजों को फ्राई कर रख दिया था, जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च और ये पनीर को फ्राई कर रही है। और ये फ्राई कर रही थी, मैं थी नहीं, वीडियो पापा बना रहे हैं, मैं तो चली गई थी। और उसके बाद जब मैं आई हूँ ना तब मैंने सब्जी छौंकी है, क्योंकि मम्मी ना ये वाली सब्जी बना नहीं पाती है, क्योंकि वो बनाती नहीं है, मैं ही बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे याद रहता है। तो मम्मी कहती है कि तुम ही बनाओ जो भी ही बनाना है। मम्मी बस थोड़ी हेल्प करवा देती, बाकी सब्जी छौंक मैं देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर मैं दिखा रही थी, मम्मी ने सारी सब्जियां फ्राई करके रख दी है। और यहाँ पर प्याज टमाटर और अदरक लहसुन इसको भी हमने कढ़ाई में थोड़ा सा मतलब हल्का सा ही पकाना होता है, क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है इसलिए। तो यहाँ पर इसको हल्का सा पका लिया, उसके बाद इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। और मैं इधर की साइड छौंकने जा रही थी सब्जी, और जब तक मम्मी ने आटा गूंद के रोटी बनाने लगी थी, क्योंकि देर हो रही थी ना, मैं बीच में चली गई दवाई लेने, तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग गया। और अगर मम्मी को बनानी आती सब्जी तो मम्मी बना के रख देती जब तक मैं आती। तो मम्मी ने कहा मैंने सोचा कि लाओ इतने रोटी ही बना लेते हैं, तो मम्मी अपना रोटी बना रही थी और मैं यहाँ पर सब्जी छौंक रही थी। तो दोबारा से तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया, उसके बाद ये जो पेस्ट हमने बनाया था ये डाल देंगे और इसको थोड़ी देर अच्छे से पका लेंगे। और फिर यहाँ पर डाल देंगे मसाले। और इतनी अच्छी ये सब्जी बनाई थी दोस्तों मैंने, मतलब सबको बहुत अच्छी लग रही थी, सिर्फ मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। मैं सोच रही कि पता नहीं आज क्या कमी रह गई है, जो कि इस सब्जी में बिल्कुल भी स्वाद ही नहीं लग रहा है। तो मम्मी कह रही नहीं मुझे अच्छी लग रही है, भाई भी कह रहा था कि अच्छी तो बनी है लेकिन मुझे ही नहीं अच्छी लग रही थी। वो ऐसा होता है ना कि जुकाम होता है ना, तो आप कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना खा लो, कितना भी बढ़िया हो, लेकिन फिर जुकाम में कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, ऐसा होता है। और मेरा इतना मन था ये वाली सब्जी खाने का और मैंने इतने मन से बनाई, लेकिन कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो फिर अब मैंने खा तो लिया था जैसे तैसे। और उसके बाद यहाँ पर मतलब सारे मसाले भी हमने डाल दिए थे और मलाई भी डाल दी थी। वो मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और मैं ही सब्जी बना रही थी, मम्मी तो उधर रोटी बना रही थी, तो इसलिए नहीं दिखा पाए थे। और बस मसाले जब अच्छे से पक गए थे उसके बाद यहाँ पर सारी फ्राई करी हुई सब्जियां डाल दी थी और थोड़ी देर इसको ऐसे ही पका लेंगे और डाल देंगे पानी। पानी यहाँ पर डाल दिया और बस ऐसे ही ढक देंगे
पकने के लिए, क्योंकि ज़्यादा इसको पकाना तो होता नहीं है, पहले से ही पकी होती है। बस इसमें एक उबाल लगाना होता है, फिर आँच को कम कर दो और धीमी-धीमी आँच में सब्ज़ी बहुत अच्छी पक जाती है। और सब्ज़ी यहाँ पर अच्छे से पक गई थी, उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया था हरा धनिया और अभी ये गरम-गरम सी है ना, तो इसलिए अभी इसमें कलर नहीं दिख रहा होगा। थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी ना, फिर इसका कलर आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए थोड़ी-सी सब्ज़ी ठंडी हो गई, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी में। और बाकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मतलब जिसको जितना खाना है। तो यहाँ पर हमारे घर पे ग्रेवी सबको ज़्यादा पसंद होती है, तो उसी हिसाब से हमने फिर रखी थी और ये सब्ज़ी अच्छी बनी थी, बस मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।